नई दुनिया अखबार और सुबह इन्फो अब जागरण प्रकाशन लिमिटेड का एक हिस्सा हो गए हैं। इस बारे में मुंबई में हुई एक पत्रकार वार्ता में आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी इस बारे में जागरण प्रकाशन ने बता दिया है। डीजी न्यूज ने ही सबसे पहले इस खबर को अपने चैनल पर प्रसारित किया था कि नई दुनिया समूह को जागरण समूह टेक ओवर करने जा रहा है। तब कई लोगों को यह खबर अफवाह लगी थी, लेकिन डीजी न्यूज कभी भी अटकलबाजी पर भरोसा नहीं करता। यह सौदा कितने में हुआ, इसका खुलासा होना भी बाकी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सौदा करीब 260 से 300 करोड़ रुपए के बीच है। इस बारे में जब हमने नई दुनिया और सूबे के भूतपूर्व सीईओ विनय छजलानी से उनके मोबाइल 9302437888 पर बात करनी चाहिए तो कोई जवाब नहीं मिल सका। पता चला है कि वे अपने परिवार के साथ अमेरिका में हैं। 4 महीने पहले ही सुबह इन्फो के CTO यानी चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर पंकज जैन इंदौर में अपना सब कुछ समेटकर बीवी बच्चों के साथ अमेरिका चले गए थे। जब डीजी न्यूज ने इस खबर का खुलासा किया था तब हजारों लोगों ने इस खबर पर अविश्वास व्यक्त किया था, लेकिन डीजी न्यूज की खबर 100% सही थी और 1.5 महीने पहले ही मीडिया जगत के इस खबर को उजागर कर दिया था। यहाँ तक कि डीजी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद इंदौर के बड़ा सराफा क्षेत्र में कई सटोरिये सक्रिय हो गए थे और इसके स्वामित्व को लेकर सट्टा तक खाया जाने लगा था। नई दुनिया में अब तक काम करने वाले दर्जनों लोग हटा दिए गए हैं, जिनमें जाने माने पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मचारी भी शामिल हैं। स्वामित्व का ये बदलाव दर्जनों लोगों की नौकरी लील गया है और अब दर्जनों लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इन कर्मचारियों को मामूली पैसा देकर काम से हटा दिया गया, दिल्ली संस्करण बंद कर दिया गया। जागरण प्रकाशन लिमिटेड देश का सबसे बड़ा प्रकाशन समूह है। 5 भाषाओं के साथ 14 राज्यों में करीब 100 समाचार पत्रों का प्रकाशन जागरण समूह करता है, जिनमें मिड डे, संडे मिड डे, इंकलाब उर्दू, पंजाबी दैनिक जागरण और सखी पत्रिका शामिल है। इस फहरिस्त में अब नई दुनिया का नाम भी जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजी न्यूज, इंदौर। विश्वास की परंपरा, यही सूत्र वाक्य रहा है नई दुनिया का। पिछले करीब 6.5 दशकों से नई दुनिया का नाता इंदौर और प्रदेश से रहा है। इस अखबार ने देश को हिंदी पत्रकारिता के कई कलमकार दिए हैं। कई दिग्गजों ने नई दुनिया में अपना काम सीखा है, जिन्होंने न केवल नई दुनिया का बल्कि इंदौर का भी नाम रोशन किया है। अब इस अखबार का स्वामित्व बदल रहा है। यह खबर भी नई दुनिया के पाठकों को ठेस पहुंचाने वाली है। इंदौर की पहचान बन चुका नई दुनिया अखबार का स्वामित्व अब जागरण प्रकाशन लिमिटेड कानपुर के पास आ गया है। ये खबर नई दुनिया के सुधी पाठकों के लिए भी चौंकाने वाली है। मध्य प्रदेश फेडरेशन ऑफ पेट्रोल डीलर्स के सचिव सुधीर एरन बताते हैं कि बाबू लाभचंद छजलानी ने कठिन परिस्थितियों में इस अखबार को प्रारंभ किया था। ये खबर कुछ ऐसी लगती है मानो किसी 65 साल के वयस्क के अभिभावक बदल गए हों। हो सकता है कि नए लोग इस अखबार को इस शहर की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही चलाएं। देखिए, नई दुनिया, इंदौर समाचार, ये 2-3 अखबार तो ऐसे थे जो इंदौर की पहचान थे और इंदौर की जनता सब इसी से बड़ी जुड़ी रही है। एक छोटे बच्चे को, नाबालिग जो रहता है, मतलब आप समझे 2 साल 3 साल का हो, उसको आप किसी और को गोद दे दें तो उसको इतनी समझ में नहीं आती बात। मगर जो मैच्योर्ड है, एक जो 18 साल से ऊपर का हो चुका है, उसको अगर आप गोद देंगे, उसको लगेगा मेरे माँ बाप बदल रहे हैं, तो नेचुरली पीड़ा तो होगी साहब। इंदौर के मैं सोचता हूँ सभी नागरिक इस चीज़ को महसूस करेंगे कि ये जो बदलाव आ रहा है, मालिक बदल रहे हैं नई दुनिया के, हो सकता है वो इनसे बेहतर साबित हो आने वाले समय में, मगर पीड़ा तो काफ़ी होगी साहब कि ये बदले जा रहे हैं। छजलानी जी, लाभचंद जी से, जिनने साइकिल से जाके प्रेस को चलाया था, साइकिल से जाते थे वो वहाँ चलाने प्रेस तक, कोई गाड़ी घोड़े ऐसे नहीं थे उनके पास। तो कठिन परिस्थितियों में उनने इंदौर को ये अखबार दिया। अच्छी न्यूज़ देते थे, विश्वसनीय न्यूज़ होती थी। खास बात नई दुनिया का जो खास चीज़ ये थी कि इसमें जो खबर छपी वो विश्वसनीय है और सभी तरह से नगर के विकास में, नगर के अधिकारियों के बारे में और भी जो पीड़ाएं नागरिकों को होती थी उसका अच्छे ढंग से सबके सामने पेश करते थे।
नगर निगम में भवन निरीक्षक नरेंद्र गंगराडे ने भी माना कि नई दुनिया के स्वामित्व बदलने का अफसोस तो है। यही उम्मीद की जा सकती है कि नए लोग इस अखबार की गरिमा को कायम रख पाएं। नई दुनिया प्रेस के जो पुराने मालिक थे श्रीमान लाभचंद जी सजलानी जी, उनसे शहर पूरा चिर परिचित था। उनकी विश्वसनीयता इंदौर शहर एवं इंदौर के आसपास के लगभग 300-400 किलोमीटर की परिधि और में काफ़ी थी। हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी मतलब उस प्रेस को चलाते हैं उसी विश्वसनीयता को बनाए रखेंगे और जो भी पाठक हैं उनको उनकी खबर पे विश्वास होगा। आर्किटेक्ट दीप्ति व्यास का भी मानना है कि भाषा का जो मानक नई दुनिया का है वो कायम रहना चाहिए। उम्मीद है कि बदलाव कुछ पॉजिटिविटी लाएगा और नई दुनिया ने जो सिटी को दिया है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की जो भाषा उन्होंने इस सिटी को दी है, लोगों को उसको पढ़ने की आदत हो चुकी है और उससे कम में लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस भाषा को और अच्छे प्रभावी ढंग से अगली पीढ़ी और जो लोग आ रहे हैं नए, वो उसको बढ़ाएं, उसमें कमी न करें। ये उम्मीद के साथ में हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कुछ भी नई दुनिया के स्वामित्व को लेकर हुआ वो उसके पाठकों के लिए भी किसी बुरे सपने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DG न्यूज़, इंदौर। नई दुनिया के स्वामित्व का बदलाव केवल मिल्कियत का बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक विरासत का हस्तांतरण है। यही कारण है कि नई दुनिया के पाठकों के लिए यह बात हजम करने लायक नहीं बची। पाठकों का यह भी मानना है कि नए लोग यदि इस अखबार की गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो यह अखबार कभी बंद भी हो सकता है। नई दुनिया को अधिग्रहित करने के तत्काल बाद JPL यानी जागरण प्रकाशन लिमिटेड के शेयर के भाव गिरने लगे और एक ही दिन में 70 पैसे शेयर के दाम नीचे हो गए। युवा उद्यमी जयेश व्यास नई दुनिया के स्वामित्व हस्तांतरण से दुखी हैं। जयेश ने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा है मानो किसी बच्चे के हाथ से उसका खिलौना ही छीन लिया गया हो। मेरे लिए वही दुख की बात है जैसे एक बच्चे से खिलौना छीन लिया है, वही बात है। करीब मान के चलिए आज मेरी उम्र 30 साल हो गई। 30 साल से मैं सिर्फ नई दुनिया ही पढ़ रहा हूँ, इसके अलावा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी किताब चली गई कहीं। नई दुनिया को मैंने कभी भी पढ़ा है तो इधर किताब की तरह पढ़ा है। दूसरे अखबार आज आप जानते हैं कि एड ज़्यादा रहते हैं, क्वालिटी ऑफ कंटेंट बहुत कम रहता है, तो वो फ़र्क अब रहेगा, जरूर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जो नाम उनका यूपी में है वही नाम अगर यहाँ पे रखे क्वालिटी के साथ तो पढ़ने में मज़ा आएगा, अदरवाइज स्विच होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। कबड्डी के खिलाड़ी ब्रजेश भी इस हस्तांतरण से व्यथित हैं। ब्रजेश का मानना है कि खबरों की विश्वसनीयता का पर्याय था ये अखबार। नई दुनिया काफ़ी समय से मैं एक अच्छा पाठक हूँ उसका और पढ़ते रहता हूँ और अच्छा नहीं लगा कि नई दुनिया की ऑनरशिप चेंज हो गई है। फिर भी मुझे नहीं लगता कि आज के इस दौर में जो उसकी विश्वसनीयता है उन हाथों में बची रहेगी। फिर भी एक अच्छा खुशी इस बात की है कि नाम नई दुनिया रहेगा और नई दुनिया से इंदौर को एक बहुत बड़ी पहचान मिली है। इसलिए जो जिस भी हाथ में ऑनरशिप गई है वो उसकी विश्वसनीयता का ख्याल रखते हुए काम करें। क्षेत्रीय ग्रंथपाल डॉक्टर GD अग्रवाल ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जिन हाथों में ये अखबार जा रहा है वे इसे कैसा चलाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नई दुनिया की ओनरशिप बदलने के बाद जो परिवर्तन है वो कैसा होगा, इस बारे में अगर हम नई दुनिया को वर्तमान में देखें तो सुखद है। भविष्य के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। इससे अच्छा भी हो सकता है, इससे ख़राब भी हो सकता है, लेकिन नई दुनिया का एक विश्वास पाठकों के मन में जो रचा बसा है वो तारीफ़ काबिल है। मेरा पुस्तकालय व्यवसाय से 32 वर्षों का संबंध है और अभी पब्लिक लाइब्रेरी में रीजनल लाइब्रेरियन की हैसियत से भी पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि लोग नई दुनिया की पढ़ते हैं
और सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं कि शाम को जब उसकी जो दशा है बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। नई दुनिया अखबार हमारे घर में भी नई दुनिया आता है, दैनिक भास्कर भी आता है, लेकिन नई दुनिया ने एक जो विश्वास पाठकों के मन में कायम किया है वो एक प्रशंसनीय है। और इसकी पूर्ति भविष्य में कैसी होगी, सुखद होगी, नहीं होगी, इसके बारे में कुछ स्पष्ट रूप से आज नहीं कहा जा सकता। नई दुनिया के पाठकों को बस यही उम्मीद है कि जो सूत्र वाक्य इस अखबार का था वो कायम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजी न्यूज, इंदौर। पत्रकारिता की नर्सरी कहे जाने वाले नई दुनिया के मालिक अब बदल गए हैं। ये खबर साहित्य जगत के लिए भी पीड़ा की बात रही है। नई दुनिया में बरसों तक कॉलमनिस्ट रहे कवि और साहित्यकार सरोज कुमार से जब डीजी न्यूज ने इस बात पर चर्चा की तो वे बहुत दुखी दिखाई दिए। अखबार केवल सूचना देने भर का माध्यम माना जाता है, लेकिन नई दुनिया सूचना का नहीं बल्कि लोगों की आवाज का माध्यम माना जाता था। ख्यात कवि और साहित्यकार डॉक्टर सरोज कुमार भी इस बात से थोड़े अचंभित दिखाई दिए। डीजी न्यूज से चर्चा में उन्होंने बताया कि इस अखबार से वे बरसों बरस से जुड़े हुए हैं। यह अखबार नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर बहुत कुछ था। इस अखबार का नाता इस शहर की तासीर से जुड़ा हुआ है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसने इस अखबार में 12 साल लगातार एक स्तंभ लिखा हो और इससे जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे निश्चित ही इससे ठेस लगना स्वाभाविक है। इसका स्वर्णिम इतिहास रहा। बाबू लाभचंद जी, नरेंद्र तिवारी, बसंती लाल जी सेठिया जैसे लोगों ने इसकी कमान संभाली। इसी की नहीं, वो कमान ऐसी संभालने वाले थे कि पूरे प्रांत की संभालते थे और नई दुनिया की भी संभालते थे, और उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। राहुल बारपते, राजेंद्र माथुर, अभय सजलानी, कितने नाम याद आते हैं। प्रभाष जोशी, वेद प्रताप वैदिक, श्रवण गर्ग, प्रकाश हिंदुस्तानी, शाहिद मिर्जा, बहुत सारे नाम भी एक साथ याद आते हैं। डॉक्टर सरोज कुमार ये भी मानते हैं कि ये बात अगर 30 साल पहले हुई होती तो ये खबर किसी भूकंप के झटके से कम नहीं थी, लेकिन आज के इस दौर में अगर ये हुआ है तो ये एक न एक दिन होना ही था। इस अखबार ने देश को कई ऐसे पत्रकार दिए हैं जिन्होंने पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित किए हैं। अगर ये अखबार आज से 30 साल पहले बिक रहा होता तब शायद मुझे बहुत अधिक ठेस लगी होती। ऐसा लगता है कि जैसे कोई पत्रकारिता में भूकंप आ गया हो। आज से 15 साल पहले मालूम पड़ता तो शायद वैसा भूकंप मैं अनुभव नहीं करता, लेकिन ठेस जरूर लगती। और आज आप पूछ रहे हैं तो मुझे ठेस तो लग रही है, लेकिन भूकंप पत्रकारिता में या ठेस की वो गर्मी या ठेस की वो दहक या वो प्रभाव मैं जो शायद 15 साल पहले महसूस करता वो आज नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि धीरे धीरे पत्रकारिता में जो बहुत ही चालू भाषा में जो हम कहते हैं कि व्यावसायिकता आई या जो दबाव आए या जो नयापन उसको कहते हैं या खबर के प्रति और नगर के प्रति और राजनीति के प्रति जो एक अलग किस्म का नज़रिया है जो बदला, वो बहुत बदल गया। अब मुझे नहीं मालूम कि जिन हाथों में नई दुनिया जा रहा है उनकी आकांक्षा क्या है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि जिन हाथों ने
इसे अपने हाथों से दूसरों को सौंपा है, उनकी विवशताएं क्या थीं, और जब सौंपा जा रहा है तो ट्रांसफर ऑफ पावर अगर कहूँ तो किन शर्तों पर हो रहा है यह भी नहीं मालूम। अखबार केवल कागज नहीं होता, केवल खबर नहीं होती, उस कागज में छपी खबर और जो छपा है उसके पीछे की टीम होती है। अब वो कौन सी टीम होगी ये भी हमें नहीं मालूम। इट्स टू अर्ली टू कमेंट। कैसा होगा ये तो आज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर जागरण का जो आपने नाम लिया, जागरण के शायद एक से अधिक ग्रुप हैं। जागरण का एक ग्रुप पहले यहाँ आकर के बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। अगर वही ले रहा होगा तब मुझे नहीं मालूम, अगर वो वैसा ही रहा तब इंदौर को उनका अनुभव, उनसे जो हमको अनुभव मिला है वो तो कोई बहुत प्रभावशाली नहीं है। लेकिन अगर ये दूसरा ग्रुप है तो हो सकता है कि उससे बेहतर हो और उनके सपने अलग किस्म के हों और वो बहुत अच्छे ढंग से नई दुनिया को संभालें। सरोज कुमार ये भी मानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। ये परिवर्तन क्या रंग लाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक विरासत का इस तरह हस्तांतरण प्राइमा फेसी एकदम तो ठेस पहुंचाता है। हो सकता है कि कल नई दुनिया इस तरह निकले कि लगे कि हाँ नई दुनिया में एक ठहराव आ गया था, या लगे कि नई दुनिया को जिस तरह निकलना चाहिए था वैसा उस समय नहीं निकाला जा रहा था। नई दुनिया ने एक इतिहास बनाया है। अभय शरीरानी जैसे व्यक्ति ने अखबार में रहते हुए अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ जो काम किए हैं नगर में, खेलों को लेकर या प्रशाल को लेकर, ये पिच से बाहर आकर के जिस तरह खिलाड़ी चौका लगाता है, ये वैसे काम है जिसको कई लोगों ने सराहना की दृष्टि से नहीं देखा कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो केवल पत्रकारिता कीजिए, ये दूसरे काम मत कीजिए, दूसरे काम करना हो तो पत्रकारिता छोड़िए। लेकिन उस व्यक्ति ने दोनों बातों को बैलेंस करके और टिप्पणियां सहते हुए भी कुछ काम तो किया। ये भी नई दुनिया के खाते में जाता है। अब जो नए लोग आएंगे उनसे केवल एक ही आशंका हो सकती है। आशंका का कोई कारण तो दिखाई नहीं देता। अगर जैसा कि आपने इशारे से मुझको कहा कि ये दूसरे लोग आ रहे हैं, जागरण के वो लोग नहीं हैं, उनको तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ये नगर उस अखबार को पसंद करता है जो अपनी राजनीति और अपनी व्यावसायिकता के प्रति कम या ज्यादा कैसा भी न्याय करे, लेकिन इंदौर के साथ और खबर के साथ और इंदौर की खुशहाली के साथ न्याय करता है या नहीं। एक विरासत का यूं इस तरह किसी दूसरे के हाथों में चले जाना वाकई एक दुख भरी खबर हो सकती है। इसे विडंबना ही मानी जाएगी कि नई दुनिया एक ऐसा वट वृक्ष बना जिसकी शाखाएं निकल ही नहीं पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजी न्यूज, इंदौर। विरासत का अंत। अभी आप देख रहे थे डीजी न्यूज की खास रिपोर्ट। हमारी दूसरी खबरों के लिए भी देखते रहिए डीजी न्यूज।